नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एंटीलिया मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उस चार्जशीट में सिलसिलेवार खुलासा किया है कि किस तरह की साजिश महाराष्ट्र में सरकार में जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा रची गई थी और यह पूरा मामला मुकेश अंबानी को डराकर उससे वसूली करने का था। और ये सारी जो साजिश रची थी सचिन वजय नाम के एपीआई जो अफसर था उसने रची थी, जो अब जेल में है। एनआईए ने खुलासा करते हुए बताया है कि किस तरह से सचिन वजय ये चाह रहा था कि मुकेश अंबानी को ये जिलेटिन की छड़ें भरी हुई गाड़ी से डराया जाए, उसके बाद ये कहा जाए कि आतंकी संगठन आपको मारना चाहते हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और इस एवज में मोटा पैसा लिया जाए। इस साजिश में अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिसमें एक इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा नाम का भी था। और इस सब मामले का तार ये आप देखें कि जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ, क्योंकि सचिन वजय पहले ही कह चुके हैं कि अनिल देशमुख जो उस समय गृह मंत्री थे उनको पैसे उगाकर ये देने पड़ते हैं, और वो पैसे छोटे मोटे नहीं, 100 करोड़ रुपया एक महीने में गृह मंत्री हमसे मांगता है। यानी महाराष्ट्र सरकार एक तरह से कहें तो इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व है। अब इस बात की जानकारी के लिए, जांच के लिए जो एजेंसी काम कर रही है वो है ईडी। वो ये पता लगा रही है कि ये जो 100 करोड़ रुपए का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है, जो कि पूर्व कमिश्नर थे मुंबई के, जो 2 करोड़ रुपए का आरोप गिरफ्तार सचिन वजय ने लगाया है एपीआई ने, क्या इन दोनों आरोपों में कोई सत्यता है? तो उसका पता कैसे लगेगा? उस पता लगाने के लिए पैसे का लेन देन कहां, कितना, किससे, कब हुआ, इस मामले के लिए ईडी इसकी जांच करना चाहती है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के किसी भी सम्मन पर जाने को तैयार नहीं है, जांच में जा नहीं रहे हैं। 5 सम्मन दे दिए गए, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन वो जांच में सहयोग करने को तैयार नहीं है, ईडी से भाग रहे हैं। वहीं आपको बताएं, शरद पवार, चाहे वो संजय राउत, चाहे वो उद्धव ठाकरे, ये बजाय अपने पूर्व मंत्री या वर्तमान मंत्रियों को ये कहने के कि ईडी अगर पूछताछ के लिए बुला रही है तो इसमें हर्ज क्या है? आपके पास यदि 2 नंबर की कमाई नहीं है, आपके पास अपने व्यापार, दुकान, नौकरी करने से जो पैसा आपने कमाया है, अगर वो आपके पास है तो फिर भय कैसा? किसी भी आदमी से ईडी सीबीआई कुछ पूछ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है, तो आदमी को केवल अपने प्रमाण प्रस्तुत करने हैं कि मेरे पास इतनी आय है, उसका स्रोत यह है, बात खत्म। और फिर आप तो नेता हो भाई, कौन पकड़ लेगा आपको? इतनी बड़ी पहुंच तो एनसीपी के नेता आप हैं, शरद पवार बड़े लीडर हैं, उसके बाद भी डर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। और ये सारा जो एनआईए ने खुलासा किया, आपको ध्यान होगा इतनी साजिश का खुलासा किया गया है कि उन्होंने कहा कि ये जो सचिन वजय एपीआई था, इसने ये साजिश रची थी कि गाड़ी में मनसुख हिरेन नाम के एक व्यापारी की गाड़ी, जो कि 6 महीने पहले खरीदी थी, लेकिन उसको ट्रांसफर नहीं कराया, क्योंकि दिमाग में इसका मतलब चल रहा होगा कि इस गाड़ी को यूज करना है। और उस गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखी, वो किसी से मंगाई, और रखने के बाद एक गाड़ी और पीछे से पुलिस कर्मियों की साथ में थी, इंटेलिजेंस यूनिट की, उस गाड़ी में वो बैठ के कपड़े बदल कर तब गया, यानी पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया था। और रिपोर्ट को बदलने के लिए भी कोशिश की गई। अब उसको लगा कि जब ये सारा मैटर हो गया है, इसमें जो मनसुख हिरेन वो व्यापारी थे जिनकी ये गाड़ी थी, उनको भी फंसाने की कोशिश की, और ये कहा गया था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, केवल एक लेटर लिख दो और उसमें लिख दो कि ये जो गाड़ी है मैं ही वहां खड़ी करके आया था। यानी गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें कहां से आई, इसके केस में मैं तुझे अपने स्वीकृति कर लो, जिस पर उसकी पत्नी, परिवार, भाई माने नहीं। और इसीलिए इनको लगा कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये कहीं ना कहीं अगर छूट गया गिरफ्त से तो ये मीडिया को और सब लोगों को बताएगा कि गाड़ी तो मैंने 6 महीने पहले बेच दी थी, और उसके सबूत दे देगा। और इसलिए उनको लगा कि इसकी हत्या कर दी जाए तो केस क्लोज हो जाएगा। और आप इसकी चालाकी देखिए
कि जो एपीआई सचिन वजह था, एंटीलिया मामले में जो गाड़ी रखी गई उसकी जांच अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके गृह मंत्री तक पहुंच है, उसकी जांच भी खुद ही ले ली। यानी खुद ही चोर खुद ही जज, उसकी जांच खुद ही करेगा। और आप ये देखिए कि महाराष्ट्र की पुलिस, जिसको वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस कहते हैं, उसका कार्यशैली देखिए कि वही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति एपीआई सचिन वजह, उसकी सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर ये तो उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन उसकी तिगड़मबाजी से ये जांच भी एंटीलिया मामले की उसी को दे दी। ये तो केंद्र सरकार अगर हरकत में नहीं आती, ये केस एनआईए पर नहीं जाता, तो निश्चित रूप से आज ये केस जिस तरह से खुला है, एनआईए ने जैसे राज पर राज खोले हैं, ये किसी को पता ही नहीं लगता। और सचिन वजह ने जैसी स्क्रिप्ट लिखी थी, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक लिखा यह गया था कि एक आदमी और उसने गाड़ी खड़ी करी है और गाड़ी की जांच करता वो आतंकवादी संगठन का नाम ले रहा था, और उस आतंकवादी संगठन का नाम लेकर वो कह देता कि साहब उसमें तो जो है आतंकवादी जुड़े हुए हैं, जैसुल हिंद नाम का एक आतंकी संगठन है जिसका आतंकवादी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसने सारा ये स्क्रिप्ट रची है, मुकेश अंबानी को डराने की कोशिश की है और अब उस आतंकवादी को पकड़ना है। और भाई ये अपने ऊपर से हटाकर और मुकेश अंबानी के घर में प्रवेश करने की कोशिश थी। मुकेश अंबानी सोचता भाई सचिन वजह तो बड़ा अच्छा अफसर है जिसने पूरी जांच की और आतंकवादी तक को भी मार गिराया और इसने पूरा खुलासा कर दिया, और इसलिए फिर वो घुसपैठ कर लेता, हर महीने पैसे भी लेता मुकेश अंबानी से और उनकी सिक्योरिटी में एंटर भी कर जाता, जो कि शायद मुकेश अंबानी के लिए वो नुकसानदायक था। और मेरा जहां तक शक है, वो एनआईए भी और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये चीन के इशारे पर सारा कुछ खेल रचा गया। इसके पीछे ये था कि जो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है मुकेश अंबानी एंड फैमिली को, ये चीन के इशारे पर मुकेश अंबानी की हत्या कर सकते थे। अब हत्या कैसे करें, उसके लिए सिक्योरिटी का जाल तोड़ना जरूरी है, जो कि केंद्रीय सुरक्षा बल, जो कमांडो हैं सेना से होते हैं, और आजकल तो जो ये Z+ या Y सिक्योरिटी है जिनको मिली हुई है, उसमें CRPF के जवान होते हैं। तो CRPF के जवानों को खरीदना तोड़ना ये आसान नहीं है, और वो पूरा एक चक्र होता है। इनको लगा कि पुलिस के जरिए अगर हम उसकी जो एक आउटर सिक्योरिटी है उसमें अगर मैं एंट्री कर जाऊं, अपने आदमियों को इसमें लगा दूं, तो किसी भी दिन किसी बदमाश को अंदर घुसाना आसान हो जाएगा। ये सब दिमाग में सोच के चले होंगे कि मुकेश अंबानी की हत्या इस तरह से हम कर सकते हैं, पहले उसका विश्वास पात्र बन जाएं, बाद में फिर रास्ते से हटा दें, और इसके लिए चीन में बैठे हुए आकाओं से मोटा पैसा ले लिया जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि मुकेश अंबानी जैसा उद्योगपति भारत में जो एक के बाद एक सेक्टर में तरक्की करता जा रहा है, और चीन को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। चीन की कंपनियां घाटे में चल रही हैं या तो भारत छोड़कर वापस जा रही हैं, इससे पूरी तरह चीन बौखलाया हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा बहुत सारी राजनीतिक रैलियों में राहुल गांधी भी मुकेश अंबानी और अडानी का नाम लेता है, उसको, जबकि इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह आपने देखा होगा किसान आंदोलन, जो कि 3 कृषि बिल को लेकर चला था, वो अपने बिल पर बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि हमें अडानी और अंबानी का विरोध करना है। और इसको लेकर पंजाब में हमने देखा, खालिस्तानियों को हमने देखा अडानी और अंबानी का विरोध करा रहे हैं, और अंबानी के कई सारे टावरों के कनेक्शन पंजाब में काट दिए गए। मतलब सीधी एक समझ ले कितना मकड़ी का जाल जैसा है कि उसमें चीन है, उसमें खालिस्तान है, उसमें किसान आंदोलन वाले लोग हैं, इसी में कम्युनिस्ट हैं, इसी में कांग्रेस है, और ये सारा मकड़जाल होते हुए, क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता में है, और इस सब में सचिन वजह है, और सचिन वजह है शिवसेना का आदमी, और इधर एनसीपी का नेता जो कि गृह मंत्री था उस टाइम पे अनिल देशमुख, उसकी एंट्री है, और वो एनसीपी के साथ मिली हुई है कांग्रेस। यानी नेता, पुलिस और विपक्ष सब मिलकर के इस देश के उद्योगपतियों पर चोट करना चाहते हैं, ताकि इस देश का उद्योगपति पनप ना सके, और चीन की ही कंपनियां यहां भारत में इस भारत की आर्थिक
उन्नति को रोकने में बाधा बनी रहे और जैसे आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश चीन कर रहा था वो चीन की चाल चलती रहे। और इसी के लिए राहुल गांधी बार बार बयान देता है और वो बार बार बयान में एक ही बात कहता है, अडानी अंबानी को बेच दिया मोदी जी ने। इसीलिए टारगेट किया जाता है देश को, एक झूठ को 100 बार बोलने का वो लोगों को समझाने की बात। और इसी तरह हमने देखा कि राकेश टिकैत की भी भाषा अब यही हो गई है, चढ़ूनी की भाषा भी यही होगी। मतलब सारा ये दल मिलकर के, ये सारे लोग मिल गए हैं और चीन से पीछे से इस बात के लिए शायद पैसा आ रहा है कि आप सारे के सारे लोग मिलकर भारतीय उद्योगपतियों को टारगेट करें। अब ये जो जितने लोग हैं, ये मुद्दे की बात कोई नहीं करता, बेचना करते हैं, जबकि भारत सरकार ने कोई भी एक सेक्टर अभी तक बेचा नहीं है, केवल लीज पे देने की बात है। लेकिन जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, जिस तरह से उद्योगपतियों को ये महाराष्ट्र सरकार में उसका मनसुख हिरेन की हत्या की गई, इस सब पर सरकार एकदम से मौन रही। ये तो भला हो केंद्र सरकार का कि उसकी एंट्री हुई, क्योंकि वो समझ रही थी कि सारा मामला कहां जा रहा है। और अगर एनआईए इस मामले की जांच ना करती तो आपको बता रहा हूं, और ये जांच खुलती ही नहीं, एपीआई सचिन वजह को क्लीन चिट मिल गई होती, ये अभी तक मनसुख जो ये अनिल देशमुख है इसको क्लीन चिट मिल गई होती। और इस सबसे खतरनाक बात जो ये थी कि इस सब के बावजूद अलावा अगर केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो ये जो उद्योगपति देश की आर्थिक उन्नति में लगे हुए हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, ये लोग हमारे देश की प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे देश का कोई उद्योगपति अपना उद्योग बढ़ाता है तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि भारत का पैसा भारत में रहता है। और जब विदेशी कंपनी कोई बढ़ती है इस देश में आकर, वो यहां से पैसा कमाकर विदेश ले जाती है। तो ये जो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं और अब तो शिवसेना भी है, ये सब लोग क्यों पक्ष लेते हैं? और ये किसान आंदोलन वाले, ये सब अगर इनकी चलती और केंद्र में बीजेपी सरकार ना होती तो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके विरुद्ध आज किसान आंदोलन वाले, कांग्रेसी, वामपंथी ये आग उगल रहे हैं, शायद इनकी हत्या करवा दी होती, कोई ना कोई इनकी हत्या कर देता। क्योंकि इनको YZ सुरक्षा जो दी हुई है ये तो कांग्रेसी देते ही नहीं, ये नहीं देते, क्योंकि इनको तो चीन सूट करता है, इनको अडानी अंबानी से चिढ़ है, जबकि अडानी अंबानी हमारे देश के हैं। ये कैसा मुझे समझ नहीं आ रहा रुख है कि भारत के उद्योग धंधे चलाने वाले, भारत के नागरिक, भारत में जन्मे, पीढ़ी से, दसियों पीढ़ी से और यहां भारत के रहने वाले, इनसे नफरत और चीन से प्यार, ये कैसा देशभक्त है? तो ये सोचना पड़ेगा और देशवासियों को समझना पड़ेगा कि ये जो मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल में कौन कौन लोग हैं और किस किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। बहरहाल एनआईए ने जो खुलासा किया है, इसके आगे अभी और खुलासा होना है, जो ये पता लगेगा कि ये लोग किस तरह की अगली साजिश कर रहे थे। क्या सच में ये देश के उद्योगपतियों की हत्या करने की भी साजिश का कोई एक हिस्सा है? ये पता लगाना अभी बाकी है, जांच एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं। वंदे मातरम।